जो बाल के 100वें भाग में इतनी सूक्ष्म नाड़ी होती है, बाल का 100वां भाग इतनी सूक्ष्म नाड़ी होती है, नाम की नाड़ी कंठ में, वहां से ये स्वप्न दिखाई देता है। उस हृदय की नाड़ी से ये स्वप्न दिखाई देता है। तो स्वप्न में स्वप्न दृष्टा और स्वप्न कोई अलग है क्या? देखने वाला दिखने वाला कोई अलग है क्या? कोई दिख रहा है, कोई दिखा रहा है। तो दिखाने वाला ही दिखने वाला बन गया, कोई अलग है क्या? दोनों एक बन गया। तो इसलिए इसी प्रकार से बोल रहा है, परमात्मा कहीं जा आ नहीं रहा है, लेकिन जाता हुआ सा दिख रहा है, गमन करता सा दिख रहा है, बाकी वो कहीं जा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। जैसे बिजली की शक्ति है ना, कहीं हीटर है, कहीं बल्ब है ना, अलग अलग के आइटम है ना, सारे उपकरणों में वे व्यक्त होकर बिजली प्रकाश दे रही है, प्रतीत हो रही है सारे उपकरणों में। इसी प्रकार से परमात्मा इन सारी चीजों में प्रतीत हो रहा है, गया कहीं नहीं है। जैसे जो शुद्ध आत्मरूप है उसमें काल परिच्छेद का निषेध है। हाँ, वो परमात्मा देश काल वस्तु से परे है ना, देश काल वस्तु से परे है वो परमात्मा। लेकिन वो नौकरियां एक दूसरे के व्यावर्तक हैं, इसलिए दोनों मिथ्या हैं। क्योंकि वो जो जहाँ है, जहाँ ही है वो भाग रही है, जहाँ है नहीं वो भाग नहीं। अब देखिए, अरे रस्सी में सर्प है क्या? लेकिन भाग रहा है। क्या रस्सी में है क्या सर्प? वहाँ है नहीं, लेकिन भाग रहा है। तो जहाँ नहीं है वहाँ भाग रहे हैं, इसलिए बोला है स्वभाव से करने भाषमानत्व मिथ्यात्म। ये सिद्धांत है, स्वभाव अधिकरणे भाषमानत्व मिथ्यात्म। अपने अभाव के अधिकरण में जो भाषमान होता है वो मिथ्या होता है। ये सिद्धांत है, वेदांत सिद्धांत है। अपने भाषमान के अधिकरण में, अधिकरण क्या? रस्सी, रस्सी भाषमान के अधिकरण में जो सर्प भाग रहा है, हाँ सॉरी, अपने अभाव के अधिकरण में भाग रहा है। रस्सी में सांप का अभाव है, अधिकरण क्या है? रस्सी, रस्सी में सांप का अभाव है। तो अपने अभाव के अधिकरण में जहाँ उसका अभाव है, कहाँ अभाव है? रस्सी में अभाव है सांप का, सांप का रस्सी में अभाव है। तीनों काल में रस्सी में सांप है नहीं, लेकिन वह भाग रहा है। भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? अंधेरे में भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? सांप अंधेरे में सांप दिखाई दे रहा है। तो इसलिए बोला है कि अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होना ही मिथ्यात्व का लक्षण है महाराज। मिथ्यात्व का लक्षण यही है। तो ये परमात्मा अधिकरण कौन है? संसार का, प्रपंच का अधिकरण कौन है? अधिष्ठान कौन है? परमात्मा। परमात्मा में ये भास रहा है, सर्प की तरह से न होते हुए भी भास रहा है। अपने अधिष्ठान के अधिकरण में, अपने अधिष्ठान अधिकरण में ये इसका अभाव है और ये भाग रहा है, अपने अभाव के अधिकरण में भाग रहा है। तो ये संसार में, प्रपंच में ये परमात्मा का अभाव है या है नहीं? सॉरी, ये
मैं गलत बोल गया। ये परमात्मा जो है अधिकरण है, अधिष्ठान है, उसमें प्रपंच जो है उसका अभाव है नहीं, और भाग रहा है। सर्प की तरह से वो है नहीं, जैसे रस्सी में सर्प नहीं है, इसी प्रकार ये है नहीं और भाग रहा है। परमात्मा ही परमात्मा, ज्ञान होने के बाद में क्या रह जाता है? परमात्मा ही परमात्मा, एकत्व दर्शनम, एक ही रह जाता है, दूसरा कोई रहता ही नहीं है। ज्ञान का फल है, क्योंकि उसका मिथ्यात्मकरण हो जाता है। अब देखिए वैराग जैसे जैसे होता है, जैसे जैसे वैराग होता चला जाता है, उपरांता होती चली जाती है, तो समलोष्टास मकांचन होता है कि नहीं हो जाता? सोना पत्थर और मिट्टी, सोने की कीमत कोई नहीं रहती है क्योंकि उसको गहना बनाना नहीं है। मिट्टी की कीमत नहीं रहती, उसको खेती करनी नहीं है। पत्थर की कीमत नहीं रहती क्योंकि उसको मकान बनाना नहीं है। तीनों की कीमत नहीं है उसको, तीनों के समाप्त हो गया। तो यहाँ ये बोला गया है कि स्वभावाधिकरणे भासमानत्वं मिथ्यात्वम्, स्व अभाव, उसका अभाव है, अधिकरण में अधिष्ठान में उसका अभाव है और वह भाग रहा है। जहाँ जिसका अभाव है वहाँ वो भाग रहा है। रस्सी में सांप का अभाव है लेकिन भाग रही है रस्सी में सांप। इसी प्रकार से इस अधिष्ठान में, परमात्मा में संसार प्रपंच का अभाव है लेकिन ये भाग रहा है वहां पे अज्ञानी के लिए। यानी शास्त्र भूता नाम तत्साम जागत संयमी, यक्षाम जागत भूता निशा निशा पश्चतो मुने। जो संयमी पुरुष है, जो विद्वान है, स्थित पुरुष है, जिनके लिए ये संसार जो है रात्रि के समान है, या निशा रात्रि के समान है, उसमें ये संसार है, संसारी पुरुषों के लिए सत्य भाग रहा है। जो अज्ञानी पुरुष है उनके संसार जो है सत्य भाग रहा है, और जो संयमी पुरुष है उनके लिए निशा है, रात्रि है, उनके लिए मिथ्या है, झूठा है, अभाव है उसका। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागत संयमी, जो भूत प्राणी के लिए जो रात्रि है, जो सच्चा प्रतीत हो रहा है, वो ज्ञानी पुरुषों के लिए वो रात्रि के समान है, सही में उसमें जग रहा है, मतलब उसको वो मिथ्या हो गया उसके लिए। जिसको अज्ञानी जो है सच्चा समझ रहा है इस संसार को, वो ज्ञानी पुरुष उसको मिथ्या समझ रहा है, क्योंकि वो अपने अधिष्ठान में बैठा हुआ है, इसलिए संसार का उसके लिए अभाव है, तीनों काल में है नहीं संसार उसके लिए। तो परमात्मा जो है काल परिचय से विमुक्त है, मतलब काल अपरिच्छिन्न है, काल से अपरिच्छिन्न है, देश से अपरिच्छिन्न है। और ये एक सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि अध्यस्त जो है अपने अधिष्ठान से कभी भिन्न होता ही नहीं है। अध्यस्त अपने अधिष्ठान में जो उपादान से भिन्न नहीं होता है। जैसे बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है, उपादान मिट्टी है। बर्तन जो है वो उनका अभाव है, अध्यस्त है, अधिष्ठान मिट्टी है। बर्तन जो नाम रूप जो बर्तन का दिख रहा है वो अध्यस्त है, वास्तव में वो मिट्टी मिट्टी है, बर्तन नाम की चीज नहीं है। बनने से पहले मिट्टी थी, बाद में मिट्टी हो, बीच में भी मिट्टी है। अरे भाई बर्तन बनने से पहले मिट्टी थी कि नहीं, और बर्तन टूट गया तो मिट्टी रहेगी कि नहीं, तो बीच में भी मिट्टी है, केवल नाम रूप है। अरे व्यवहार के लिए, पानी भरने के लिए वो सत्य है,
क्योंकि व्यवहार में पानी उससे काम लेने का, घड़े में पानी भरना है, तो व्यवहार के लिए वो सत्य है, लेकिन वास्तव में वो सत्य है क्या? नहीं, मिट्टी है नाम रूप। परमार्थ तत्व से जब ज्ञान हो जाएगा तो वो तो उसका अभाव है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि अध्यस्त अपने अधिष्ठान से उपादान से भिन्न नहीं होता। ये नाम रूप जो घड़ा दिख रहा है अध्यस्त है, वो अधिष्ठान मिट्टी से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, इसलिए तत्व जत से सूचित किया गया है। और तस्मिन से क्या सूचित किया गया है कि वो अपरिच्छिन्न है, ब्रह्म तत्व अभेद है, स्वतः सिद्ध है, आत्मा में काल अध्यस्त है, काल से अपरिच्छिन्न है आत्मा। और यहाँ बताया गया है कि जिससे अपरिच्छिन्न है महाराज, तद दूरे तत् वो अंत के, हाँ तद दूरे तद अंत के, तो जैसे अपरिच्छिन्न है परमात्मा। और तो मेरी बैटरी भी लो होती जा रही, बोल रहा है बैटरी आपकी लो हो रही है महाराज, थोड़ा सा बाकी है। चार्ज पे रखता हूँ, कभी कभी ज्यादा खर्च हो जाती है तो बैटरी। ये देश लंबाई चौड़ाई, हाँ ये इसका नाम देश है। हमारा देश की प्रतीति क्यों हो रही है? हमारे अभिमान के कारण, अहंकार के कारण, हाँ ये हमें अभिमान के कारण हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नीचे ऊपर कल्पना कर पाते हैं। ये व्यवहार की दशा में तत्व का विचार करने पर, हाँ तत्व का विचार करने तो वहां कोई देश की सीमा जो सारी सीमाओं से परे है परमात्मा, सारे देश से परे है, कोई देश की सीमा उसको छू नहीं सकती है, कोई काल की सीमा उसको छू नहीं सकती है। तो हम अपनी दृष्टि को परमात्मा की दृष्टि के साथ मिलाएंगे, यानी सर्वव्यापक ईश्वर की दृष्टि से अपनी दृष्टि को मिलाओ महाराज, फिर देखो कि आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद अनुभव हो क्या? अरे जब हम अपने आप को विराट में समझेंगे, विराट रूप में, तो सारी सीमाएं पार हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? ये तो हम अपने आप को एक बुद्धि के स्तर पर हम ये सीमा जितनी बन रही है बुद्धि के स्तर पर बन रही है। बुद्धि से परे होकर के जब अपने आप को देखेंगे, बुद्धि से परे मीन्स सूक्ष्म शरीर से परे होकर के जब हम अपने आप को देखेंगे तो वहां पर कोई सीमा नहीं है, देश सीमा, काल सीमा, वस्तु सीमा, सारे से परे हम। सर्वव्यापक ईश्वर की दृष्टि से अपने सत्य को एक करके देखिए, फिर देखिए कि आपके अंदर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद मालूम पड़ेगा क्या? दूर पास का भेद मालूम पड़ा है? नहीं, भेद नहीं है महाराज। दूर और अंत के दोनों देश की उपाधियां हैं, और तत्वस्तु जो है वो निरुपाधिक है। ये दूर और अंत, दूरे अंत के जो बताए ना, तद दूरे तद अंत के, ये दोनों उपाधि हैं, दोनों देश की उपाधि हैं। और तत्वस्तु जो है वो निरुपाधिक है, तत्वस्तु क्योंकि तत्व मीन सर्वव्यापक। जो दूर है वो पास नहीं हो सकता, जो पास है वो दूर नहीं हो सकता। तो दूर और पास एक दूसरे के प्रतियोगी है ना, व्यापक दोनों मिथ्या है। इसमें उस अधिष्ठान में दोनों मिथ्या है। कम हो गया साहब, तो आत्मा से पहले कुछ नहीं है, आत्मा से अन्य कुछ नहीं है, आत्मा के बाद में कुछ नहीं है, आत्मा के बाहर कुछ नहीं है, आत्मा के भीतर कुछ नहीं है, भीतर बाहर।
यही परमात्मा है। क्योंकि दूर और पास में भेद है, दोनों अपरिच्छिन्न हैं, दोनों अध्यस्त हैं। तो दूर और पास दोनों आकार हैं, और इनका उपादान कौन है? तत्व, परमात्मा। सब दूर है तत्व के। अब थोड़ा सा महाराज, थोड़ा सा इसके ऊपर आ जान दो। हाँ, हम चल रहे थे, कहाँ चल रहे थे? तस्मादच्च महाबाहो निगृहीतान् सर्वश इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कितना बढ़िया है? किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है? हाँ, कौन स्थित प्रज्ञ है? तस्मादच्च महाबाहो निगृहीतान् सर्वश इंद्रियाण इंद्रियार्थ, इंद्रियां अपने इंद्रियों के अर्थ विषयों से निगृहित जिसने कर लिया है। इंद्रियों का अर्थ क्या है? विषय। विषय से जो निगृहित कर लिया मीन्स जो संयमी है, जो संयमी है उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित मीन्स स्थिर होती है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इंद्रियों से विषयों, इंद्रियों के विषयों से जिसकी इंद्रियां पूर्णतः वश में हो गई हैं, वही पुरुष वास्तव स्थित प्रज्ञ है। ये चीज यहाँ बताई जा रही है। अरे इंद्रियों को वश में करने का ये मतलब नहीं है ज्ञानी पुरुष की इंद्रियां निरुपयोगी हो गई या कोई काम ही नहीं ले रहा है उससे, ऐसा नहीं है। हाँ, काम ले रहा है, लेकिन कैसे काम ले रहा है? राग द्वेष युक्त विषयांचरण, राग द्वेष से युक्त होकर के इंद्रियां अपने अपने अर्थों में विषयों में चल रही हैं। पैर से चल रहा है, आंखों से देख रहा है, लेकिन कैसा है वो? संयमी है। जैसे कोई कुत्ता होता है, ट्रेंड कुत्ता, जब बोल दिया तो उसके उधर जा करके वो उठा लिया, लिया है, उसको बोल दिया ये आ रहा है, उसको खोल दिया तो शत्रु कोई आ रहा है, अनजान शत्रु आ रहा है, उसके ऊपर दौड़ करके वो खा जाएगा, और वो बोल दिया इधर आ जा, लौट आएगा। इतना ट्रेंड कर लिया। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियां इतनी संयमित हो जाए, मन हमारा नौकर, बुद्धि का नौकर, इतना नौकर बन जाए कि जब हम कछुए की तरह से, जैसे कछुआ अंगों को समझ लेता है पास है, इसी प्रकार से संयमित हो जाए हमारी इंद्रियां। अज्ञानी पुरुष जो होता है वो इंद्रियों का दास होता है, और स्थित होकर इंद्रियों का स्वामी होता है। महाराज तो ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि, ज्ञानी अज्ञानी के भेद को यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञानी पुरुष की संयम होता है, इंद्रियों को अपने बस में रखता है। जब तक इंद्रिय बस में नहीं है उसको वो प्रतिष्ठित हो, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। महाराज ये कहा जा रहा है। इंद्रियों को मारना नहीं है, उनको अपने हाथ में रखना है। इंद्रियों के विषय जो है ना, उनसे इंद्रियों को रोक करके बस में रखना है। और जो अपने इंद्रियों को रोकने में समर्थ है, जो अपने इंद्रियों के वेग को रोक करके संसार का व्यवहार कर रहा है, संसार की यात्रा करता है, जीवन व्यवहार कर रहा है, उसी की बुद्धि महाराज प्रतिष्ठित होती है, स्थित होती है। अब ये बताया जा रहा है कि स्थित
स्थित प्रज्ञ होने के बाद में उसकी क्या स्थिति है, उसके आचार में, उसके व्यवहार में उसकी क्या स्थिति है। हाँ, ये बात जो है यहाँ बताई जा रही। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो। ये महापुरुष की दृष्टि से ये संसार कैसा है, संयमी पुरुष की दृष्टि से संसार कैसा है, अज्ञानी की दृष्टि से संसार कैसा है। भगवान यह दोनों विलक्षण भेद बता रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि है महाराज। तो हम अपनी दृष्टि को सुधार लेंगे तो सृष्टि सुधर गई। सारा खेल हमारी दृष्टि का है। हमारे अंदर अगर हमारे अंदर दोष है तो सामने वाले में दोष दिखेगा निश्चित रूप से। अगर हमारी दृष्टि दोषपूर्ण है तो सामने वाले में दोष दिखेगा। यदि हमारी दृष्टि दोष दृष्टि समाप्त हो गई, कोई दोष नहीं, हृदय में बिल्कुल निर्मल हो गया, तो कहीं किसी में दोष नहीं दिखेगा, कहीं किसी में दोष, क्योंकि सब परमात्मा का रूप है। यही पर ये श्लोक में सारा का सारा निचोड़ यही है महाराज कि हमारी दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि सुधर गई। सर्वोच्च परमात्मा का दर्शन होगा। क्यों दृष्टि में दोष है इसलिए सृष्टि ये भेदपूर्ण विकारी दिख रही है। सामने वाले में विकार दिख रहे हैं, सामने वाले में दोष दिख रहे हैं। कारण यही कि हमारी दृष्टि में दोष है। तो हम अपनी दृष्टि को सुधार लें, बस संसार सुधर गया। लेकिन हम बैठे संसार को सुधारने के लिए। भगवान के ये देखो कितनी बड़ी लीला। भगवान के बच्चे नाती पोते दृष्टि खराब हो गई उनकी, दारू पीने लगे, व्यसन आ गए, मर गए, एक दूसरे को संहार हो गया। लेकिन भगवान बिल्कुल निर्लेप, जाने कुछ हुआ ही नहीं। और वास्तव में देखा जाए तो ना कुछ हुआ न है कछु, ना कुछ हुआ न हार, ना कुछ हुआ न है कछु, ना कुछ हुआ न हार। अनुभव का दीदार है सो अपना रूप अपार, पाया कैसो बाबरा खोया कैसो पूर, ना कुछ पाया न खोया ज्यों का त्यों भरपूर। जिसने अपने आप को भरपूर देख लिया, ज्यों का त्यों भरपूर, भरपूर जिसने अपने आप को देख लिया, क्योंकि यहाँ न खोया है न पाया है, यहाँ तो यहीं की यहीं सब कुछ, अपने आप को भरपूर देख लिया। यहाँ कुछ पाया खोया नहीं है। तो भरपूर जो हो गया, पूर्ण हो गया, उसमें पाना खोना कहाँ रहा। ज्ञान सागर भूता नाम, भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है उसमें संयमी जग रहा है। जग रहा है मीन्स वो परमात्मा अपने स्वरूप में बैठा हुआ है। देखिए तीन दृष्टि होती हैं, एक पामर दृष्टि, एक साधक दृष्टि और एक सिद्ध दृष्टि। पामर दृष्टि में सारा दृश्य है, और सिद्ध दृष्टि में सब दृष्टा ही दृष्टा है, ईश्वर ही ईश्वर है, दृष्टा ही दृष्टा है। और साधक दृष्टि में दृश्य भी और दृष्टा भी है, दोनों हैं, दृश्य और दृष्टा दोनों, ये साधक दृष्टि। तो पामर दृष्टि में वो या निशाचर भूता नाम, मतलब वो देख रहा है संसार को, सत्य प्रतीत हो रहा है उसको, मेरा बेटा, मेरा बाप, बेटी बेटे, मेरा मकान, मेरा ये, मेरा जायदाद, मेरा सत्य प्रतीत हो रहा है संसार। दृश्य, वो दृश्य कोई सत्य माने बैठा है, दृश्य ही दृश्य उसके लिए, दृष्टा नाम की चीज नहीं है।
अज्ञानी वो उसके लिए रात्रि, ज्ञान शास्त्र भूता नाम जो उनके लिए रात्रि है। सत्याम जागृत संयमी, संयमी कौन है? जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रियों के ऊपर संयम, हाँ इंद्रिया थे तो राग द्वेषों तो तरुण वशों में आकर्षे तो पर बंधन हो। इंद्रियों के विषय में राग द्वेष उनकी भी वो पचड़े में नहीं पड़ता है महाराज। इंद्रियों का संयम, जो संयमी है और जो राग द्वेष रहता है वो है इंद्रियों का संयम है जिसका, और जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए वो अपने स्वरूप में बैठा हुआ है, वो स्थिर प्रज्ञ, उसकी बात चल रही है। देखिए तत्व एक है, पर जो उस तत्व को जानता है उसकी दृष्टि कुछ और होती है, तो जो तत्व को नहीं जानता उसकी दृष्टि कुछ और होती है ना। चीज एक ही है, हाँ चीज एक है लेकिन दृष्टि सब केवल अलग अलग। एक सोना है, बच्चे उससे जेवर से खेलते हैं खिलौना बना करके, और महिलाओं के लिए वो अलग अलग ये हार ये कंगन ये अलग अलग, और जो जो सुनार है हाँ उसकी दृष्टि केवल सोना पे है, तो तीनों की दृष्टि फिर हो गया कि नहीं हो गया? तो दृष्टि सारा खेल दृष्टि का है महाराज। तो ये जो दृष्टि आपको दृष्टि जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये जो सकल सूरत ये डिजाइन दिखाई पड़े, डिजाइन जो है ना, कोई काला है कोई गोरा है कोई नाटा है कोई लंबा है कोई मोटा है, सकल सूरत है ये दिखाई पड़ रही है। तो ये अहंकार के कारण जो तत्वविद होता है ना, हाँ वो तो सब उसके रहस्य को पहचानता है, वो रहस्य को पहचान तो आकाश संस्कार विकार आदि व्याधि उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो तो केवल केवल सोना ही सोना। क्यों? सोना कैसा है? सोना जितना आग में तपाओगे उतना वो तेजोमय बनेगा। चांदी को आप आग में तपा दो वो मिट्टी हो जाएगी, तांबा है चांदी है लोहा है और दूसरे भी जितने भी धातु हैं वो मिट्टी हो जाएंगे आग में तपा दो तो। केवल सोना ऐसा है जो रत्तीवर घटता नहीं है, जितना भी उसको आग में तपाओ वो उतना ही तेजोमय होता है। तो तत्वज्ञानी जो है केवल उसको सोना ही सोना समझता है, उसमें आकार विकार प्रकार संस्कार आदि भी आदि जिन सब वो बदलते रहते हैं, उसकी नजरों में ये सब उसके अंदर केवल सोना ही सोना है, वो है संयम हमारा स्थित प्रज्ञ। संयम माने ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ। बस ये इंद्रिया तत्व प्रज्ञा प्रत्यता जिसकी इंद्रिया बस में है वो पुरुष स्थित प्रज्ञ, वो संयमी है। समय हो गया, यहाँ पे पानी को विराम देता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वहाँ के बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण महाराज। बहुत बहुत साधुवाद आपको। अरे ऐसा नहीं है तो प्रमाण। आइए शर्मा जी आ गए क्या? शर्मा जी आए नहीं आए हैं? शर्मा जी आइए। जय श्री कृष्ण। अरे ये जो है आपने आखिरी में बोला था ना अहमता के कारण ही सत्य प्रतीत होता है ना, ये हाँ अहमता के कारण है बस। ठीक है सर, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री। आइए शर्मा जी। जय श्री कृष्ण। अच्छा चांदी जलाना मतलब चांदी को आग में तपाया जाए तो मिट्टी हो जाती है? मैंने पहली बार सुना।
बिल्कुल मिट्टी हो जाती है सब। शर्मा चांदी जी को तपा केवल सोना सोना उसमें एक रत्ती भर नहीं कम ज्यादा होता। शर्मा जी क्या शर्मा जी और चमकता है जितना तपाओगे उतना। ये तो वर्मा जी को पूछो, वर्मा जी बैठे हैं यहाँ पे। उस पे कुछ बोलने जा रहा था। हाँ हाँ बोलो। वर्मा जी बैठे हैं। शर्मा जी सोना भी मिट्टी हो जाता है, बिल्कुल मिट्टी के रंग का। अच्छा नहीं, चांदी को शुद्ध कैसे करते हो? जैसे सोने को शुद्ध करते हैं ना आग में तपा के। हाँ वो तरीके वही होगा, एसिड में डाला जाता, तीन तरह के एसिड में डाला जाता है उसको, दोनों को। चांदी को? अच्छा दोनों को। अच्छा मतलब एसिड से साफ करते हैं। सोने को मुझे ऐसा लगता है तपा के करते हैं। पहले उसमें से रजोगुण निकलता है, सफ़ेद धुआं। फिर उसमें से एकदम तमोगुण निकलता है, लाल धुआं। फिर एकदम जो है सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, उसमें सतोगुण निकल जाता है। तब वो जो है शुद्ध होती है। चांदी और सोना दोनों एक ही प्रकार है। वही है ना, तीनों गुण से रहित जब हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है। बढ़िया चीज है। रज जो है ना, चांदी को रज भी बोलते हैं, रजत। तो तीन दोष हो जाएंगे वर्मा जी इसमें। अच्छा, बता देंगे, बाद में बता देंगे, अभी सत्र चलने दीजिए। त्रिदोष है। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्याप्त देहा दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतम देवम कंचचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम। सरस्वती माइक खुला। बाबा माइक बंद करिए बाबा। चंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपा ज्ञान गम्य हते नमः नमः पूर्णारम्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय। श्री भगवान वाच बहुने में बीतीतानि जन्मानि तब चार्जन तान्यम वेद सर्वाणि नैत्वं वेद परंतप अजोपि सन्नो व्यात्मा भूताना हमेश्वर विषण प्रकृति में स्वामधिष्ठा संभवात आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युगेति तत्तुता त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। बीतराग भयाक्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयभो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। जय श्री कृष्ण। तो अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है उसके लक्षण बताओ, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो अब भगवान बता रहे हैं 58वें श्लोक से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बैठता है। तो कछुए का उदाहरण दिया कि जैसे कछुआ जब आवश्यकता होती है तो अपने 6 अंगों को अपने शरीर से बाहर निकालता है, जब आवश्यकता नहीं होती तो अपने अंगों को समेट लेता है। उसी तरह से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जब संसार में व्यवहार करना होता है, शरीर के लिए जो आवश्यकता है उसके निर्वाह के लिए, पूर्ति के लिए, जब उसका निर्वाह के लिए जो आवश्यकता है तब इंद्रियों के द्वारा विषयों का साथ संयोग करता है। जब उसको आवश्यकता नहीं होती तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को, इंद्रियों को समेट लेता है मन में और मन को लीन कर देता है आत्मा में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में। तो उसके अपने स्वरूप में स्थिति होती है जिसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जब हमें साधकों को जब संसार में व्यवहार करना है तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का साथ संयोग करना है, विषयों का उपयोग करना शरीर के निर्वाह के लिए, या शरीर के संसार में जो हमें दिनचर्या अपनानी है उसके लिए। लेकिन जब आवश्यक ना हो तो इंद्रियों को थोड़ा सा समेटना भी सीखें। इसीलिए भगवान कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। और जब हमारी स्थित प्रज्ञ हमारी स्वरूप में स्थिति होती है तो इंद्रियां विषयों से अपने आप दूर हो जाती है। तो कोई कहीं से शुरू करता है। तो ये भगवान ने कैसे बैठता है इसके बारे में यहाँ से शुरू किया। 58वें श्लोक से कछुए का उदाहरण देते। 59वें श्लोक में थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं भगवान कि मान लो हम लोगों ने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लिया, इंद्रियों को समेट लिया। अब हमारी इंद्रियां विषय में नहीं जा रही, कमरे में अकेले बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं, कोई आवाज नहीं आ रही कहीं से, बोल कुछ नहीं रहे, अकेले बैठे, एकांत है। एकांत में बिल्कुल इंद्रियां अपने अपने गोलक में स्थित हैं, कोई इंद्रियां विषय में नहीं जा रही, लेकिन मन में
अलग अलग तरह के भाव आ रहे हैं। खाने पीने की बात याद आ रही है, कल क्या खाया था, आज क्या खाया था, शाम को क्या खाना है। मन में खाने की, देखने की, सुनने की, कल क्या सुना था, उसके ऊपर बार बार शब्द याद आ रहे हैं जो हमने सुना था, जो हमने देखा था उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इंद्रियां तो विषयों में नहीं है, लेकिन मन जो है विषयों का चिंतन कर रहा है। विषयों में जो रस है उसमें उसका आनंद ले रहा है। अंदर बैठा ही बैठा अकेले कमरे में, तो भगवान कहते हैं कि एकांत वो है जहाँ एक हो, एक के अलावा दूसरा हो, बाकी सबका अंत हो जाए, एक जो आत्मा है वही रहे, उसको एकांत कहते हैं। कि जहाँ एक आत्मा के अलावा, अपने स्वरूप के अलावा दूसरा नहीं है, सबका अंत हो चुका है, उसको एकांत कहा। तो एक के साथ हमारी स्थिति एक है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी आत्मा है वो एक है, और बाकी संसार में अनेकता है। अनेक तरह के विषय हैं, अनेक तरह की चीजें हैं, अनेक तरह का दुनिया में विषय वस्तु, तमाम पदार्थ, बहुत सारी चीजें हैं, अनेकता ही अनेकता है। लेकिन एक है परमात्मा, एक है हमारा स्वरूप। जब एक के साथ एक हो जाते हैं, दो नहीं रहते, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। जीव और परमात्मा मिलके एक हो गए, चिदाभास भी लीन हो गया, मन भी लीन है, इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, उसको कहा है कि एकांत है, एक के अलावा बाकी सबका अंत हो चुका है। ऐसे उसमें जहाँ हमारा मन विषयों का चिंतन नहीं कर रहा, चिंतन से रहित है, कोई रस नहीं ले रहा, कोई आनंद नहीं ले रहा, कहते हैं इंद्रियां विषयों में नहीं जा रहे, लेकिन विषयों की निवृत्ति नहीं हुई, अभी विषयों का जो रस है वो मन में बना हुआ है। तो ये कहते हैं कि जैसे अपनी इच्छा से हमने भोजन का त्याग तो कर दिया, लेकिन जो भोजन का रस है, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, 9 दिन व्रत रखे, लेकिन चिंतन भोजन का हो रहा है कि आज ये खाते तो इतना आनंद आता, फिर कहते हैं पकौड़ी बनाओ कोटू के आटे की, अब हलवा खाएंगे, अब ये खाएंगे, समा के चावल खाएंगे। तो दिन भर हमारा मन जो है निराहार, है व्रत, लेकिन चिंतन आहार का कर रहा है। तो वो ऐसा व्रत जो है, वो कहते हैं व्रत में चूंकि आहार का चिंतन की जगह अगर परमात्मा का चिंतन करते, दुर्गा का चिंतन करते, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता, और वो हमारा व्रत जो है, चूंकि व्रत का मतलब है उपवास, कि हम परमात्मा के उप मतलब उसके समीप हैं, और बाकी चीजों संसार से हमारा संबंध इस वक्त त्याग हो चुका है। भगवान कहते हैं 59 में सुनो, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना। देहिना मतलब देहिना कहता मनुष्य जो जीवित देही, देह, और जो देह में रहता है उसको देही कहते हैं। तो देह में रहा उसलिए इसका नाम देही है। अगर बात आत्मा जो है वो न देही है, न शरीरी है ना, कुछ नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक अचल स्थिर इस तरह का है। लेकिन देह के साथ संबंध बनाने के कारण उसका नाम देही कह दिया, कभी शरीरी कह देते हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं विषयों से निर्वृत्त हो गया, विषयों से, जो पिछले 58 इसमें कहा, इंद्रियाणी इंद्रियार्थी, जब इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है मनुष्य, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब इंद्रियों के विषयों से तो हटा लिया, लेकिन विषयों का चिंतन तो मन में चल रहा है, तो मन में तो विषय अभी आए हुए हैं, मन में सारे विषय हैं। तो विषयों से इंद्रियां फिजिकली तो हट गई, लेकिन मन के अंदर जो है इंद्रियों के विषयों के साथ तादात्म्य बना हुआ। तो कहते हैं निराहार है, भोजन का त्याग कर दिया, लेकिन एकांत में बैठे हुए उस भोजन का चिंतन करना, तो वो ज्यादा उसको भगवान ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो है जहाँ संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बीमारी है, तो डॉक्टर ने कहा भाई आपको बीमारी में ये चीज का परहेज करना है, लेकिन परहेज के कारण हम उन पदार्थों का सेवन तो नहीं कर रहे, खा भी नहीं रहे उन भोजन, जैसे उसने कहा ये राजमा नहीं खाना, चावल नहीं खाना, वगैरह नहीं खाना, तो नहीं खा रहे, लेकिन राजमा चावल और छोले चावल का जो हमारे मन में है, उसका जो रस आ रहा है, क्या बढ़िया चीज है। तो खा तो नहीं रहे बीमारी के कारण, लेकिन रस की निवृत्ति नहीं हो रही। तो एक इच्छा से हमने उसका त्याग किया, और एक अनिच्छा से जबरदस्ती डॉक्टर ने कहा इसलिए हमने त्याग किया, लेकिन रस बना हुआ। तो इच्छा अनिच्छा दोनों तरह की हो गई, इच्छा से भोजन का त्याग कर देना, बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना। तो इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले साधक के लिए निराहार कहा, कि निराहार तो हो गया, लेकिन निराहार किस तरह का, अपनी इच्छा से निराहार है या कोई कंपल्सन है, किसी ने कह दिया कि नहीं भाई निराहार रहना, ये परहेज करना, लेकिन जैसी मौका मिलता है, शुगर है लेकिन जैसी मौका मिल जाता है
तो खीर और रसगुल्ला जब शादी में जाते हैं, परिवार का सदस्य नहीं होता तो खा लेते हैं, तो वहां रुका नहीं जाता, तो रोगी के मन में भी रहता है। तो उस तरह उसके भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर मनुष्य के अंदर जो विषयों में रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, वो जल्दी निवृत्त नहीं होती है। हम सबका अनुभव है। जब मौका मिलता है तो शादी में जाके देखो, हर तरह का व्यक्ति 25 तरह की मिठाई रखते हैं, हर तरह का सेवन करता है, थोड़ा 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 सबको खा खा के देखता है। तो उसे लगता है कि वहाँ जो रस है, जलेबी भी है, रबड़ी भी है, रसगुल्ले भी हैं, कई को देखो तो सब चीजों को बार बार थोड़ा 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 सबका छकता है। उसे उसमें जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, वो निवृत्त नहीं होती। कहता आज सब चीज थोड़ी थोड़ी खा लेता हूँ, चाहे भले कल मेरा गड़बड़ कुछ हो जाए। तो कहते हैं विषयों में तो राग नहीं है, और जो तीव्र वैरागवान है उस ऐसे व्यक्ति की रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए ज्ञान तो उसको है, लेकिन अभी वैराग्य नहीं। तो वैराग्य ना होने से रस बुद्धि निवृत्त नहीं होती। ये ज्ञान है कि ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, ये जो खाने का पदार्थ है, अगर मैं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊं, तो ये उसे ज्ञान है। लेकिन उसमें भी उसका राग है, राग के कारण रस बुद्धि है। तो जब उससे राग या आसक्ति या जो उसका वैराग हो जाएगा उस वस्तु से, उस पदार्थ से, तब उसकी रस बुद्धि समाप्त होगी वैराग से। तो कई व्यक्ति में देखो तो विषय से तो निवृत्ति हो गई है, ज्ञान है उसे कि इससे ये चीज हार्मफुल है, लेकिन वैराग नहीं हो उन पदार्थों से। वैराग ना होने से उसकी रस बुद्धि नहीं समाप्त होती। तो विवेक के साथ जब तीव्र वैराग हो जाता है तो उस अवस्था में रस बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है। तो कहते हैं रस वर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवृत्ति। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है परमात्म तत्व को, परम दृष्टा परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ के मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। तो संसार में जो रस है तो क्या है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना, धन में, पुत्र मतलब परिवार में, और संसार में। तो ये जो तीन तृष्णाएं हैं ये निवृत्त नहीं होती। तो ये निवृत्त होती है जब परमात्म तत्व का अनुभव हो जाए, उस आत्म तत्व का अनुभव हो जाए। उस अनुभव होने के बाद ये जो रस है ये निवृत्त हो जाता है। रस तभी निवृत्त होता है जब हमारा विवेक पूरी तरह जागृत हो जाए, और विवेक के साथ वैराग। तो विवेक और वैराग, जब उसको कहा, विवेक को कहा तलवार, तो वैराग को कहा तलवार की धार। दोनों एक साथ, धार युक्त तलवार, असंग शस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा। असंगता रूपी शस्त्र से उसको हम दृढ़ता पूर्वक काट देते, ऐसे वैराग की बात आई। तब उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। जब असंग था, वो तो असंग है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं कि धीरे धीरे हमारा ज्ञान होता चला जाए, उस परमात्मा तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए, फिर उस पर धीरे धीरे हमारी स्थिति हो। जब आत्म तत्व में स्थिति होती है तो संसार में जो रस है इसकी निवृत्ति होती है। जब संसार में रस है तो आत्म तत्व में व्यक्ति नहीं जाता, परमात्मा चिंतन नहीं करता। संसार के भोगों में, संसार के विषयों में जब रस रहता है उसमें एक आनंद आता है। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है सच्चित आनंद, तो उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद का अनुभव नहीं होता। विषयों में आनंद ढूंढते हैं, संसार में आनंद ढूंढते हैं। तो वो आनंद जब एक बार, जो मैं कल कह रहा था, जब हमारे अंतःकरण वृत्ति रहित हो जाता है, संसार की कोई वृत्ति, चाहे लोकेशना हो, चाहे पुत्रेशना हो, चाहे वित्तेशना हो, कोई ऐसी तृष्णा नहीं रहती, कोई ऐसी ऐशना नहीं रहती, तो मन में ऐसी विषयाकार वृत्तियां नहीं बनती। जब मन में विषयाकार वृत्ति नहीं बनती तो चिदाभास लीन होता है और उस आत्म स्वरूप का आनंद की अनुभूति होती। तो कभी कभी इसको आधा मिनट, 1 मिनट दिन में बैठ के करें कि मन में संकल्प ना आए, मन में कोई विषय, कोई विकार, ऐसी चीज ना आए, अंतःकरण थोड़ा शुद्ध हो गया हो। तो जब हमारा मन संकल्प रहित हो जाता है तो कोई वृत्ति नहीं बनती, विषयाकार वृत्ति नहीं बनती। थोड़ी देर परमात्मा का चिंतन करने से ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, और जब ब्रह्माकार वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है, वृत्ति रहित, चिंतन रहित, चुप, ऐसे में व्यक्ति बैठता है, तब उसका चिदाभास लीन होने के बाद उस आत्म तत्व के आनंद की अनुभूति होती।
और जब आत्म तत्व के आनंद की अनुभूति होती है तो उसे पता नहीं चलता कब 5 बजे थे, कब 8 बज गए। 3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे समय का पता नहीं चलता। उसको कालातीत है। वो जो आत्म तत्व है वो गुणातीत है, कालातीत है। तो काल कैसे निकल गया उसका पता ही नहीं चलता। तो देखो, संसार में जब ये देवताओं का राजा इंद्र, असुरों का राजा विरोचन, उस आत्म तत्व को जब इन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने एक वक्तव्य बोला कि आत्मा जो है जरा रहित है, क्षुधा रहित है, पिपासा रहित है, इसमें सबसे रहित है, अशरीरी है। जो इसको जान लेता है वो सारे लोगों की प्राप्ति कर लेता है, सारे भोगों की प्राप्ति कर लेता है। सब लोग उसके अधीन हो जाते हैं, सारे भोग उसके अधीन हो जाते हैं। तो इन दोनों को लगा ये तो बहुत बढ़िया चीज है। जब दोनों गए और ब्रह्मा जी ने पहला उपदेश दिया कि पहले 32 साल मेरे यहाँ रहो, 32 साल एक साथ रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तुम्हारा उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। एक ही चीज का चिंतन करोगे तब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होने से 32 साल तक, तब तुम्हें मैं उपदेश दूंगा। जब उपदेश दिया कि जागृत अवस्था में जो जीव है वो नेत्रों में स्थित रहता, और नेत्र में स्थित रहने के बाद जो नेत्र में स्थित रहता वही आत्मा है। तो आत्मा यहाँ इन्होंने कहा था जो दृष्टा है, जो जीवात्मा है, जागृत अवस्था में उसकी स्थिति नेत्र में रहती है, स्वप्न अवस्था में कंठ में रहती है, हितानाड़ी में, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में रहती है। तो जो नेत्र में दृष्टा बैठा हुआ है, नेत्र में जो जीव बैठा हुआ है, उस संसार के साथ व्यवहार करता है, वो दृष्टा है, सबको देखता है, सुनता है, तो वो दृष्टा है। तो उन्होंने कहा दोनों ने कि भाई इसको हम जल में देखें, दर्पण में देखें, तो परछाई दिखाई पड़ी। तो उन्होंने देखा ये जो परछाई दिख रही है, ये जो शरीर है यही आत्मा। तो विरोचन तो चला गया, चले तो दोनों गए, इंद्र वापस आ गया, विरोचन चला गया। विरोचन ने जाकर असुरों को कहा कि जो शरीर है यही आत्मा। तो जो कहता है व्यक्ति इस संसार में कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, और शरीर ही आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, उसको यहाँ असुर कहा है। चूंकि विरोचन ने ही कहा, उन सब असुरों से कह दिया। तो जो असुर है, जो ये कहता है, उसको उपनिषद में कहते हैं कि वो असुर है। इंद्र तो फिर दोबारा आया, फिर स्वप्न अवस्था के पुरुष को कहा, फिर आया, 32 साल रहा, फिर तीसरी बार 32 साल रहा, सुसुप्ति अवस्था। सुसुप्ति अवस्था के लिए जो भगवान शंकराचार्य ने शब्द प्रयोग किया बहुत बढ़िया, संप्रसाद का, संप्रसाद शब्द का इस्तेमाल किया, वहां जीव को कहा। लेकिन जीव किसको? संप्रसाद का मतलब ये जो प्रसादे सर्व दुखा नाम कल चर्चा चल रही थी। प्रसादे मतलब मन है प्रसाद, जब मन प्रसन्न हो जाता, अंतःकरण प्रसन्न हो जाता, सब दुखों का नाश हो जाता है। दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो यह संप्रसाद का, बुरा मिला। संप्रसाद का मतलब सम्यक प्रसाद, जब पूरी तरह से प्रसन्नता, और प्रसन्नता हमारा स्वरूप है। वहां तो दुख है ही नहीं, प्रसन्न प्रसन्नता। आत्मा जो है वहां कोई दुख नहीं है, न सुख है न दुख है। प्रसाद का इसने कहा गीता में, प्रसादे सर्व दुखान, प्रसाद से अंतःकरण प्रसाद, सारे दुखों का नाश हो जाता। तो जब भगवान ये कह रहे हैं संप्रसाद कहा, तो वहां उसने कहा ब्रैकेट में कि सुसुप्ति अवस्था संपन्न जो जीव है उसको कहा संप्रसाद। देखो सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति में जब अवस्था होती है तो सुख की अनुभूति होती है, ज्ञान नहीं होता। वहां क्या है, ना कोई सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है, सारे शरीरों से रहित है, कोई उपाधि नहीं है। सुसुप्ति में सारे उपाधियों से रहित है, तब उस आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। वहां इसने संप्रसाद का, प्रसन्न, सम्यक प्रसाद, भली भांति। तो सुसुप्ति अवस्था से जो संपन्न जीव है उसको संप्रसाद शब्द का इस्तेमाल, और संप्रसाद ये जो उपदेश दिया है ब्रह्मा जी का, इसमें इतने बार आया है वो शब्द संप्रसाद, मतलब कहा जीव को है, लेकिन जीव उसको कहा है सुसुप्ति अवस्था का, जो उस अवस्था। तो जब ब्रह्मा जी ने तीसरी बार का सुसुप्ति अवस्था संपन्न, तो इंद्र ने फिर कहा कि वहां तो ज्ञान ही नहीं होता, अज्ञान अवस्था, तो ऐसी आत्मा कैसे हो सकती। तो मेरा मतलब कहने का था
कि जो शरीर को ही आत्मा समझ के शरीर को ही भोग और इंद्रियों के द्वारा शरीर के भोगों में लगे रहते हैं, उसको असुर कहा। तो इसलिए इसको असुर कहने से, तो ये जो लोग आजकल लगे रहते हैं, समय हो गया, कल इस पर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा रस तब समाप्त होता है जब व्यक्ति आत्म तत्व में स्थिति होती है, उस परमात्मा तत्व को जानने के बाद उसमें भली भांति स्थित होता है, तब हमारे रसों से क्योंकि फिर रस आत्मा का जो रस है, उपनिषद में रसो रस, भागवत में गया, तो रस जो है वो मैं परमात्मा का, वो रस में, वो रस स्वरूप है परमात्मा, उसमें रस ही रस है, उसमें आनंद ही आनंद, जो उसका स्वरूप ही आनंद है। तो विषयों में रस नहीं लेता, फिर वो रस जो है अपनी आत्मा में लेता, आत्मा में रस, परमात्मा जो रसो वह हम, ऐसा कुछ है। तो इसको कहा, तो इसलिए धीरे 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 आत्मा के आनंद का अनुभव कर। जब उस आत्मा के आनंद की अनुभव होता है तो दुनिया के किसी भी विषय में, किसी भी पदार्थ में हम आनंद नहीं ढूंढते, और वो जो आनंद का अनुभव, आत्मा का जो सत्यचित आनंद है, जिसको कहा चेतन अमल सहज सुख राशि, रामचरितमानस सुख राशि का अखंड सुख है, उसमें अनंत सुख है। जब उसका चस्का लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बाहर के विषयों से उसकी निवृत्ति हो जाती, फिर वो बाहर के विषयों में रस नहीं देखता, इंद्रियों के द्वारा विषयों में रस नहीं देखता, रस का आनंद नहीं लेता, उसका रस तो उसका स्वरूप है। ये भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति परम दृष्टवा निपृतते, परम दृष्टवा, परमात्म तत्व की, परम मतलब परमात्म तत्व का दृष्टवा अनुभव होने से अस, इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस अपि निवृत्तते, उसका रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात संसार में रस बुद्धि नहीं। तो रस बुद्धि, देखो इंद्रियों से विषयों की निवृत्ति तो हम सब कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, कमरे में बैठ के इंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, बैठे हैं अपना आनंद, लेकिन जो रस है, जो विषयों का चिंतन, वो तो बना हुआ है, वो तब निकलता है जब हमारा आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए और हम उस आत्म तत्व के आनंद की, उस रस की अनुभूति करें, तब हमें उसका जो रस है फिर बाहर के कहीं जाना नहीं पड़ता। ये था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।